तो किसान साथियों, अभी जो वैरायटी देख रहे हैं RVSM 1135, और इसका जो बीज दर अपन ने रखा है वो 15 किलो प्रति बीघा रखा था। और कुछ इस कंडीशन में सोयाबीन है। रिंग कटर और इल्ली का स्प्रे चल रहा है, और साथ में फ्लोर बूस्टर भी जो जिब्रेलिक एसिड आता है वो डाल रखा है, ताकि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़कर चले। वैसे तो इस सोयाबीन की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन बीज दर कम होने के चलते इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। कुछ इस कंडीशन में सोयाबीन है। पिछले साल इस वैरायटी ने अपने इधर 3 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन दिया था, वायरस आने के बाद भी। बीज दर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिलेक्टिव है। हर 5 से 4 इंच पे एक पौधा है। अब देखते हैं, एक तरह से चौपाई विधि के तहत ही सोयाबीन अपनी लग रही है, क्योंकि अपन ने बीज दर थोड़ा रखा था ज़्यादा, लेकिन जो डंपिंग ऑफ की समस्या आई थी तो कहीं ना कहीं कुछ पौधे सूख गए। और निंदाई गुड़ाई करने के बाद आप साफ़ सफाई देख सकते हैं, पूरा खेत बिल्कुल साफ़ है, किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, मज़दूर भी जब साफ़ सफाई करते हैं निंदाई गुड़ाई, तो कुछ पौधे पर पाँव रखा जाता है और वो पौधा टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पौधा भी सूख जाता है। बाकी RVSM 1135 काफ़ी किसानों ने पिछले साल लगाई थी, इस बार बहुत कम, बिल्कुल अपन ने सिर्फ 2 बीघा की इसको लगाई है। और पिछले साल भी इसी खेत में थी ये वैरायटी। इस बार वैरायटी चेंज करने की थी, लेकिन इस खेत में कोई दूसरी वैरायटी होती नहीं है, तो अपन ने फिर से RVSM 1135 ही लगाई। इसकी ग्रोथ वैसे तो अच्छी है, फुटाव अच्छा है इसमें, और जिब्रेलिक डालने के बाद थोड़ा सा और फुटाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी जो तने हैं, ब्रांचेस है, उनमें एक अलग सा फुटाव देखने को मिलेगा। और वैसे तो स्वीटेड एक्सट्रैक्ट या जिब्रेलिक PGR कोई सा भी इस्तेमाल करो, रिज़ल्ट सबके बढ़िया आते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग अवस्था होती है। PGR का उपयोग फूल आते समय, मतलब 10 से 15% जब फूल आ जाए, उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। अभी की कंडीशन में जो अर्ली वैरायटी है 85-90 दिन वाली, वहाँ पर फूल आने लगे हैं, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं PGR। लेकिन जिन वैरायटियों में 21-72 लेट वैरायटी है, RVSM 1135 लेट वैरायटी है, 25-55-95 दिन वाली है, तो उन वैरायटी में जिब्रेलिक एसिड या ह्यूमिक एसिड, स्वीटेड एक्सट्रैक्ट, तो ये कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और डोज में आपको कैसे बताऊं, हम बूम स्प्रे से स्प्रे करते हैं, काफ़ी किसान साथे पंप से स्प्रे करते हैं, और आज तक अपन ने कभी पंप से स्प्रे नहीं किया, तो अपन को अंदाज़ा नहीं है कि पंप पे कितनी क्या दवाई डलती है। अगर बूम स्प्रे का बताऊं तो 1 लीटर अपन ने डाला है, और करीब 5.5 से 6 बीघा ज़मीन आती है। 100 कड़ी वाली ज़मीन है 1 बीघा में, तो कुछ इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 13 इंच है, और कुलपे डोरे इसमें नहीं चलाएं, क्योंकि बीज दर काफ़ी कम था। छिदी सोयाबीन कहते हैं हमारे इधर इसको। और इसमें अगर अपन कुलपा डोरे लगाएंगे तो सोयाबीन कटेगी, और टायर भी जब ट्रैक्टर के घूमते हैं, जब कावे में पलटाते हैं तो मेड़ पे, तो थोड़ी बहुत सोयाबीन का नुकसान होता है। तो इसमें तो पहले ही अपना बहुत कम सोयाबीन है, तो इसलिए अपन ने इसको डोरा नहीं, और निंदाई गुड़ाई करवा कर इस खेत को अपन ने साफ़ करवा दिया। और साफ़ करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन है इस खेत की, बिल्कुल आपको 0% इसमें खरपतवार मिलेगा। किसान साथियों, इसमें अपन ने खरपतवार नाशक दवाई का भी स्प्रे किया था, लेकिन बारिश और पर्याप्त नमी ना होने के कारण दवाई फेल हो गई, और बिल्कुल सोयाबीन पे तो उसका पर्याप्त झटका लगा, लेकिन खरपतवार बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुए। तो उसके बाद एकमात्र ऑप्शन था अपने पास निंदाई गुड़ाई का। अगर डबल स्प्रे करते तो इस सोयाबीन को
और डबल अटैक पड़ता। तो कहीं ना कहीं फिर निंदाई गुड़ाई करवा कर इस खेत को साफ़ करके, और किसान साथियों हमेशा अगर फ्लावर बूस्टर या प्लांट रेगुलेटर आप डालें तो निंदाई गुड़ाई करवा कर डालें, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि सारी दवाई पौधे पे लगेगी, खरपतवार पे नहीं लगेगी। और यहाँ पर पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नमी नहीं है, इसी के चलते सोयाबीन मर रही है। और बारिश काफ़ी दिन हो गए अच्छी बारिश नहीं हुई, सिर्फ खेत में थोड़ी सी नमी बन जाती है, बस इतनी बारिश होती है और फिर सूख जाती है, फिर नमी बनती है और फिर सूख जाती है। तो कुछ अच्छी बारिश जिसकी किसानों को आवश्यकता है वो वाली बारिश अभी नहीं हो रही है, खेत बिल्कुल सूखे हैं। बात करें किसान साथियों, इल्ली की दवाई में किसी भी तरह की नमी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इल्ली और रिंग कटर की। जब आपको ऐसा लगे कि इल्ली और रिंग कटर की बढ़ चुके हैं, पौधे को नुकसान कर रहे हैं, तो आप उसमें स्प्रे कर दें ताकि कोई भी खेत में नुकसान ना हो। और VSM 1135